प्रेम जब सुनामी बन जाती है तो महक हो जाती है। तो फिर राम राम राम, तो कहा बस मैं तो जानती हूं तुझे क्या चाहिए हनुमान, कि नवरत्नों की माला सीता माँ ने गले पहनाई जब अयोध्या पहुंचकर उन्होंने फेंक दी। तुझे क्या चाहिए? प्रभु क्या चाहिए? आप ही चाहिए। आप जहां भी हो ना, हमेशा मैं आपके चरणों में रहूं। पूजा फ्रेश में करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सुबह सुबह दौड़ते हुए पूजा करना है, भागना है, अगरबत्ती जलाई और भागे। जैसे भगवान को खुशबू की जरूरत है, हमें खुशबू की जरूरत नहीं है। भगवान की ये प्रतीकात्मक है सुगंध। तेरे अंदर ऐसी सुगंध है जो तेरे आसपास लोग बैठे। ये इसलिए प्रतीकात्मक अगरबत्ती जलाई गई, ज्योत इसलिए जलाई गई तेरे अंदर का प्रकाश प्रकट हो जाए, ना कि जला के भाग जा। जिन मन्नतों का धागा कभी भगवान ने पूरा ही नहीं किया, उन मन्नतों का धागे का फिर क्या होता है? कुछ नहीं, धागा है, बंधा रह गया, आगे जन्म में खुलेगा, आगे जन्म में आना पड़ेगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं ना, तो ये वीडियो आपके पास कुछ कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि कुछ बताने के लिए आया है, कुछ नया संकेत, कुछ नई चीज़ें आपको समझाने के लिए आया है। देखिए, मैं भी खुद हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और उनकी बहुत पूजा करती हूँ, पर फिर भी ना मेरे मन में शिकायत रहती है कि भगवान मेरी हमेशा नहीं सुनते, या फिर यूँ कहूँ कि अगर हनुमान जी हैं तो वो बताएं, कुछ ऐसे संकेत दे कि एक आम इंसान उनके संकेतों को समझे कि हनुमान जी उन पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। क्या कलयुग में आज भी हनुमान जी से हम अपनी बातें, अपनी प्रार्थनाएं, या यूँ कहूँ कि हम उनसे कुछ भी मनवा सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं? क्या वो हमें सब कुछ दे सकते हैं? क्या वो मन्नत का धागा जो आप किसी मंदिर में हनुमान जी के नाम को लेकर बांध के आए हैं कि हनुमान जी आपकी मन्नत पूरी करेंगे, और आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा उस मन्नत के धागे का? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, हनुमान जी किस तरीके से आपके जीवन में, यूँ कहूँ कि आपके समक्ष हैं पर आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, वो कौन कौन से संकेत हैं जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, हनुमान जी किन भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, किन भक्तों के दर्शन से वो अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स उन भक्तों पर बरसाते हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ, ऐसे कौन कौन सी पावर्स हैं जो हनुमान जी को चुने हुए भक्तों पर ही बरसाते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कई बार जुड़ चुके हैं, स्पिरिचुअल गुरु मास्टर जी, जिन्होंने बताया है कि अगर हनुमान जी से अगर आप कुछ मांगते हैं ना, तो आप राम जी को मांगिए। राम जी को क्यों मांगिए? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप देखिए, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट मैंने चुना है, जो टॉपिक मैंने चूज़ किया मास्टर जी, वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, हर एक उस दर्शक के दिल के करीब है जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होगा। मास्टर जी, अभी हम कलयुग में हैं और हनुमान जी पे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत सारे वीडियोस पे हम सभी देखते हैं, पर फिर भी एक जो सच्चा भक्त होता है ना, उसके मन में एक सवाल होता है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, उनके दरों पे अपना सर रखते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी मनोकामना पूरी करो। तो क्या कलयुग में आज भी हनुमान जी हैं, और अगर हैं तो क्या कोई भक्त उनसे अपनी बात मनवा सकता है? देखो, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी का वो वानर रूप हनुमान जी है, या वो जो विभीषण के आगे पहुंचे वो हनुमान जी हैं? हनुमान जी हैं कौन? आज हम कलयुग में हैं जी। और जब हनुमान जी की बात करते हैं तो हम राम कथा आ जाती है। हाँ। पिछला युग द्वापर, वहाँ पर हनुमान जी दिखाए, कृष्ण और अर्जुन की कथा थी। उससे पहले त्रेता युग में कहा श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे। फिर युगों की कथा देखें तो वो कहते हैं ये 4,23,000 साल और ये है। तो देखो, अगर हम इन चीज़ों में जाएं और खोजने जाएं हनुमान जी को, तो कथाएं, कहानियाँ
सच हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, पर मैसेज बहुत सच है। वही हनुमान जी हैं जो त्रेता युग का क्यों कहा, हम राम जी का नाम क्यों सबसे ज्यादा लेते हैं, राम। हनुमान जी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो युग का आरंभ हुआ, इस जो युग का कि सतयुग था, तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बात है। और इसके आगे त्रेता युग में हमने जो मेन कथा देखी भगवान राम और श्री हनुमान के बीच में, राम और रावण की जो कथा है, उसमें बीच में जो मेन भूमिका है किसकी, हनुमान जी की है, राइट। हनुमान जी जो हैं वो कौन है? रावण है कौन? मैं मेरा, मैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? तू, तेरा 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 तेरा। और राम जी कौन है? राम जी को हमने सर्वश्रेष्ठ रखा है, भगवान सर्वश्रेष्ठ जी। रावण मैं मेरा, बीच में हनुमान जी तू तेरा तू तेरा तू तेरा। वो हनुमान जी रावण को भी जाके कह रहे हैं तेरा, तू समझ जा चरणों में। तो ये तीन हैं। भगवान फिर एक कह दिया, वो अद्वैत है, वो एक ही है सबका मालिक, वो गॉड इज वन है, वो एक ओंकार सतनाम है, वो एक ही है। तो फिर ये तीन क्या है? राम भगवान, कृष्ण भगवान, फिर कितने ही कलयुग में भगवान, अनंत। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, सब भगवान कहते हैं जी। इन भगवानों के साथ में जो उनसे सदा कोई ना कोई जुड़ा है, तो कथा बनी। कथा बिना भक्त के बनती नहीं है, बिना भक्त की कथा हो ही नहीं सकती। हनुमान जी ने राम जी की कथा को इतना अमर कर दिया। रावण ने नहीं किया, रावण ने कथा बनाई, पर कथा को अमर करने वाला कौन था? भक्त, हनुमान जी। कृष्ण की कथा कंस के साथ बनी, पर कृष्ण की कथा को ऊंचाई पर ले जाने वाला कौन था? अर्जुन। और फिर दिखाई राधा। भक्त थे, भक्तन थी। कलयुग में भी हम आए तो हम दिखाएंगे बुद्ध के साथ कथा बनी किसकी? युद्ध अंदर लड़ रहे थे, वहां युद्ध बाहर था। पिछले युग में युद्ध बाहर था, इस कलयुग में युद्ध अंदर चल रहा है। उसमें कौन था? कहीं बुद्ध के साथ सारीपुत्र मुगलान महाकश्यप, भक्त। कथा बनी, पर वो कथा में ज्ञान आया, धम्पद बन गई। महावीर के साथ गौतम, जीसस के जॉन मैथ्यू मार्क, और सोन, संत रविदास का मीराबाई। तो ये कौन थे जो साथ में थे? ये भक्त थे। तो हनुमान जी सबसे पौराने, इसके बाद ये सब भी भक्त कहलाए, हनुमान जी भक्त कहलाए। तो भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त जो है एक को देखता है, एक में एक होता है। वो मैं नहीं करता, वो तू करता है। अहंकार नहीं है उसके अंदर। अहंकार का ना होना है हनुमान, अहंकार का ना होना है हनुमान। नवरत्नों की माला फेंक दी कि इसमें राम कहाँ है? अंदर दिखाया श्वासों में, जब पूछा अंदर नहीं है, अंदर राम। तो राम का ही है ये तन, मन में कौन चले फिर? राम। फिर धन भी है तो राम का, और आरती बन गई तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब समझ आ जाती है, जब भक्ति प्रचंड हो जाती है, तो कहता है तन मन धन तेरा ही है, मैं गलती हो गई, तेरा तेरा तेरा। तो मैं मेरा है तो रावण, फिर कोई कंस बना। तो अगर जो सा है तू तेरा हो गया तो भक्ति आ गई। हनुमान प्रकट हो गए, हनुमान प्रकट हुए अर्जुन के रूप में, हनुमान प्रकट हुए राधा के रूप में, हनुमान प्रकट हुए सारीपुत्र मुगलान के रूप में, हनुमान प्रकट हुए मीराबाई के रूप में, हनुमान प्रकट हुए जॉन मैथ्यू के रूप में। बहुत खूबसूरत। और भगवान प्रकट हुए अलग अलग इन चेहरों में, जो गीता कह रही है कि अनेक मेरे रूप हों। तो ये जीवन को सुंदर बनाना है। सुंदर कांड देखा ना, रामचरितमानस क्या है? सुंदर कांड। क्यों सुंदर है? क्योंकि हनुमान जी हृदय की बात कर रहे हैं, प्रेम की। और प्रेम जब सुनामी बन जाती है तो मैं खो जाती है। तो फिर राम राम राम।
तो कहा बस मैं तो जहाँ भी हूँ, तुझे क्या चाहिए हनुमान? कि नवरत्नों की माला सीता माँ ने गले में पहनाई, जब अयोध्या पहुंचकर उन्होंने फेंक दी, तुझे क्या चाहिए? प्रभु क्या चाहिए? आप ही चाहिए। आप बस जहाँ भी हो ना, हमेशा मैं आपके चरणों में रहूं। क्या ठीक है, क्या मांगा देखो। तो वानर हमारा स्वभाव है। जी। भगवान राम से मिलने के पहले भक्ति प्रचंड नहीं हुई थी, स्वभाव होता है वानर। तो ये वानर रूप जो दिखाया गया, ये इंसान का मन दिखाया गया। हम सबका मन वानर है, और उसमें जब वानर में चंचलता में स्थिरता आती है तो हनुमान प्रकट होते हैं। तो आपका चेहरा ही हनुमान का हो जाता है। तो फिर जब जो चेहरा हुआ हनुमान जी का प्रकट, कभी अर्जुन के रूप में, कभी राधा के रूप में, कभी कोई सारीपुर मुगलान के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में। तो भक्ति जो है वो पुल है, पुल जो मैं मेरा को तू में कन्वर्ट कर दो। राम रसायन तुमरे पासा, बढ़ते ना हनुमान चालीसा जी। राम रसायन, केमिकल रिएक्शन जब राम से हो जाएगा तो तू उनका दास बन गया। इसी को भक्ति का है। तू दास है, घुटने तो टेक दिए, हाँ। माथा टेक दिया, पर सच में टेका, हार मानी, तू ही है या अपनी चलाता है? उठता है तो अपनी चलाता है, उठता है तो तू रावण बन जाता है, घुटने टेकता है तो ऐसे लगता है तो हार मान ली। तो हनुमान जी जो है जब रसायन हो जाता है, राम जब अंदर आ जाते हैं तो तेरा 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 सच्ची आरती हो जाती है। तन तुझको अर्पण, धन तुझको अर्पण, तेरा मन तुझको अर्पण, राम राम राम। तो ये जरूरी है। तो हनुमान जी की भक्ति तो तेरे साथ ही होंगे। जब राम जाए वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी और राम है, पर मैं मेरा अंदर है तो राम जी और हनुमान दूर हैं, दूर हैं। कोशिश कर रहा है ना तू, अगर प्रायश्चित कर रहा है ना अपनी गलतियों की, कि मैं अपना क्यों मानता हूँ, मेरा घर देगा। मैंने देखा कहना मेरा बेटा देख लंदन में है, तुझे पता है, ये देख मेरी गाड़ी, तो गाड़ी उचक उचक के दिखा रहा है, ये तेरा है, राम जी का है। राम जी की गाड़ी, राम जी का घर, राम जी के बच्चे, राम ही देखेंगे, तू बीच में कहाँ से आ गया? तो जैसे जैसे आप अपनी मैं मेरा की प्रायश्चित करते हैं, वैसे वैसे हनुमान आपके जीवन में हर पल शैडो की तरह चलते हैं। और जहाँ हनुमान है वो राम आ ही रहे हैं, वहाँ ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। मास्टर जी, आपकी इस चीज़ से एक बात तो समझ में आ रही है मुझे कि जहाँ पे ना मैं की भावना आ जाती है, वहाँ हनुमान नहीं देंगे आपका साथ, क्योंकि हम कहते हैं ना तन मन धन सब है तेरा। तब सब कुछ उन्हीं का ही है, तो हमें निस्वार्थ मन से उनसे कुछ मांगना चाहिए। बिल्कुल। तो उन भक्त को हनुमान जी देंगे सब कुछ। हाँ, आप राम को मांग लो, हनुमान जी आपके पास आ गए। हनुमान जी को मांग लो, राम आपके पास आ गए। हनुमान जी जो है राम जी का हृदय है, राम जी जो है हनुमान जी की देह है। राम जी ने कर्म दिखाया, हनुमान जी ने प्यार दिखाया। प्यार के बिना जीवन अधूरा है भाई। हमारा प्यार क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाके क्या मांगते हैं? राम को, ये वही नवरत्नों की माला को। ये हम अपने अंदर झांक कर देखें। मन चंचल है, सुबह कुछ सोचेगा, शाम को कुछ, रात को कुछ। तो अंदर जो सा है स्थिरता लानी है, और वो तभी आएगी जब राम को हम पुकारेंगे। राम को पुकारेंगे, हनुमान दौड़े दौड़े आएंगे। ये भक्ति है। हनुमान जी हमारे थॉट्स को स्थिरता करने के लिए है, पर ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जो है स्थिरता नहीं आएगी। तो ज्ञान को लाना है, प्यार को समझना है। सिर्फ श्रद्धा हम सोचे फूल मालाएं चढ़ाने से, जोत जलाने से, प्रसाद चढ़ाने से, व्रत रखने से आ जाएगी, नहीं। जो आएगी कैसे? घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। कबीर ने कहा ना कि ऐसा कठिन व्रत लीजिए ले ना सके कोई, घड़ी का बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। कि भगवान का गला घोट दिया तूने, अगर तूने एक पल भूल गया। हम तो सुबह और ये शाम को याद करते हैं भगवान को। तो ये जर्नी बाकी है अभी। कब तेरी करूं पूजा तू बिसरता ही नहीं है। ये है हनुमान जी आ गए, आ गए हनुमान जी। तो है मास्टर जी, लेकिन फिर भी ना चलिए हम आम इंसानों की बात करते हैं जो दिन रात हनुमान जी की आराधना और साधना करते हैं।
वो ना हनुमान जी के एक चमत्कार का इंतज़ार करते हैं कि हनुमान जी उनके जीवन में एक चमत्कार कर दे, कि उन्हें लगे कि बस अब उनकी प्रार्थना है ना वो हनुमान जी ने सुन ली है। तो आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जिससे एक जो भक्त है वो समझ सके कि अब हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है? देखो, अगर बहिर्मुखी संसार के अंदर आप चमत्कार चाहते हैं तो वो भगवान दिखाते ही हैं, पर आप सदा चमत्कार की उम्मीदें ना करते रहो। चमत्कार जो है यही है जीवन का, कि आपकी आंखें सलामत हैं, कान सलामत हैं, हाथ पांव सलामत हैं। ये बड़ा चमत्कार है कि आप मनुष्य होकर आए हो। परंतु आप सिर्फ बाहरी संसार के चमत्कार की इच्छाएं करेंगे तो आप राम जी को नहीं पा सकते। तो राम जी को पाना है तो आपको राम जी को जानना होगा, रजा में राजी होना पड़ेगा। राजा राम, रजा में राजी। रात को सिंहासन मिलना है, सुबह सिंहासन में, रात को कपड़े वपड़े आए हुए हैं, सजावट हो रही है ऐसे वैसे, और आ गया बनवास, सिंहासन छूट गया, दुखी हुए, अशांत हुए, रोए, परेशान हुए। पिता दुखी हुआ, रोया, परेशान हुआ। राम ने कहा या राजा में राजी, इसलिए राजा राम कहलाए। कुछ तो सिखावन लेनी है ना भाई, राम राम कहने से काम होगा क्या? तो जब आप रजा में राजी होने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सडन हुआ ना, तो आपने क्या सीखा? राम जी सडन हुआ, अचानक, बेटा तेरे को जो है ना सिंहासन नहीं भरत को मिलेगा, और यही नहीं 14 साल जंगल में जाना पड़ेगा। पापा कोई बात नहीं, हम कितना रजा में राजी होते हैं। तो जिस दिन आप ये हो जाएंगे तो आपका जीवन ही चमत्कार बन जाएगा, जीवन ही चमत्कार बन जाएगा। छोड़ो क्या का चमत्कार, रजा में राजी, सूखे चने चबाएंगे, एक को राम कहलाए करवाएंगे, एक ही भगवान, एक को ब्रह्म कहलवाएंगे। ये सब मैं आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये डायलॉग नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा जीवन यही है, मेरा अनुभव है। आप जीते हैं इस चीज, मैं जीता हूं हनुमान जी को। आई लिव हनुमान जी, आई लिव दैट लाइफ। मैं भी गृहस्थ बच्चे परिवार के बीच में रहकर संसार को यही दिखाने के लिए, कुछ छोड़ना भी नहीं तुमको कि हमने कुछ छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया। पर यार प्यार तो करो ना जिसने ये शरीर दिया है, जानो तो सही, कथाएं सुनोगे, जागो तो सही। हनुमान जी ने क्या किया? रुके नहीं, अथक भगवान के लिए। मांगा क्या उन्होंने जीवन में अपने लिए? क्या मांगा? राम जी से, राम जी को मांगा बस। हाँ। तो आप जीवन में कितनी बार राम जी को मांग चुके हो? जानना है, जागना है। हनुमान जी आपके पर हर पल साथ में आने को तैयार हैं। आप ही ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी से आप संसार मांग रहे हो, राम जी से आप संसार मांग रहे हो। जिस दिन राम को मांग लोगे, हनुमान दौड़े दौड़े आएंगे। हनुमान जी को मांग लो, राम दौड़े दौड़े आएंगे। भक्ति दोनों ये कड़ी जुड़ी है। मांगा ना हनुमान जी ने, जहां आप हम होने चाहिए भाई। राम जी ने कहा ठीक है भाई, तू, तेरे बिना मुझे भी कोई ना मिलेगा, बस हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो एक मांगोगी तो दूसरा साथ में बोनस है भाई। एक को मांग लो यार, सिर्फ राम राम जपना नहीं है, जपना नहीं है सिर्फ राम, मरा मरा मारना है अपने अंदर की उन इच्छाओं में, आसक्तियों को मारना है, हर शिकायत को भगवान के लिए जो करते हो। मरा मरा जब कर रत्नाकर ने वाल्मीकि बन गए। तो जागना है, जागोगे तो भक्ति है। भक्ति क्या है? जागना। मैं जाग गया, मैं काम को शिकायत करता है, प्रभु हे हनुमान जी आपको क्या मिला? थकते रहे, कुछ भी नहीं मिला। खाने को समुद्र ने कहा पहले खा ले भाई, आराम कर लो, जाना नहीं, पहले मेरा राम के कर्म को कर लूं, फिर मैं आगे बैठूंगा आराम से। हम क्या कहेंगे? हम राम जी से आराम ही चाहते हैं जी। तो आराम में राम छुपा हुआ है, पर वो वाला आराम नहीं ना भाई। अंदर राम चले, मुख से नहीं, मन में नहीं, आत्मा में, श्वासों की माला में राम आ जाए तो हनुमान जी साथ में मिलेंगे। ये करना है। मास्टर जी, क्या कोई ऐसा समय होता है जिस समय कोई साधक यदि हनुमान चालीसा या भगवान का कोई ऐसा शक्तिशाली मंत्र पढ़े हनुमान जी का, तो
उसके जीवन में खुशहाली, या यूँ कहूँ कि उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं? देखो, आज से ज़्यादा 100 साल 150 साल पहले लाइट नहीं थी। पहले भी लाइटें बहुत जाती थी 20-40 साल पहले, अब तो लाइट 24 घंटे आने लग गई है। सूर्यास्त पे सो जाते थे लोग, कोई काम ही नहीं है। और ज़्यादातर जब 40 साल पहले लोगों से पूछोगे, स्पेशली भारत में हमारे, तो वो सोने के टाइम क्या है, लाइट गई हुई है लाइट तो श्री गुरु चरण मुकुर सार जय ओम जय जगदीश्वर, यही चलता था घर में। करते करते सो जाते थे लोग 8-9 बजे तक। बेचारे लैम्प में कितना बैठेगा वही मोमबत्तियों में। सुबह जल्दी उठते थे, फ्रेश। कितना घंटे सोएगा शरीर? 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। सुबह फ्रेश, प्रकृति खिल रही है, सूर्य उदय हो रहा है। और फिर तो वो थे, हम कहते थे अमृत वेला। क्यों कहा अमृत वेला? जब आप पूरी तरह से फ्रेश होते, वो अमृत वेला है। अब आज लाइटें आ गई 24 घंटे, टीवी है, ये है, वो है। नौकरी में देखो आप, कितना इंसान को जो है सुबह से रात तक ड्यूटियां कर रहा है। आ रहा है रात को 10 बजे, 9 बजे, खाना खा रहा है 12 बज गए। अब वो सुबह में सो के 12-1 बजे या 4 बजे उठेगा? 5 बजे नहीं उठ भी गया तो उसका तप नहीं हो पाएगा। तो कहने का है कि जब आप रिलैक्स में है ना, रिलैक्स में, वही समय अमृत वेला है। ये जरूरी नहीं कि मैं तो पूजा कर कर ही खाऊंगा और जा भी ना जल्दी कर। ना, ये पूजा नहीं हुई। पूजा का अर्थ ही है कि आप जो है बिल्कुल रिलैक्स में हो, अब कोई काम नहीं है, टाइम समय के पार है पूजा। समय अतीत, कालातीत कहा। आराम से आप बैठिए जब मर्जी हो, और आराम से जाकर फिर जो है, अब भाई नमस्ते, मोबाइल बाहर, कोई टूटा नहीं, और ये चले हाथ जोड़कर अपने प्रभु से मिलने। और वहाँ जाकर आराम से अपने में खो गए, और प्राणों को हाथों के द्वारा कर, हाथ के अंदर सारी ऊर्जा आती है, पूरा शरीर मूर्त बन जाए, प्राण स्थापित कर दो, प्राण प्रतिष्ठा। तुम ही उस समय पंडित हो गए, और अब पूजा शुरू हो गई, और राम में खो गए हनुमान जी में। तो जो समय आपका रिलैक्स का, पीछे नॉक नहीं है, जाना है, भाई आने वाली है, ये कर ले, नो। अब लाइट आ गई है, प्रकाश आ गया है, जब उठे तभी सवेरा, फ्रेश। पूजा फ्रेश में करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सुबह सुबह दौड़ते हुए पूजा करना है, भागना है, अगरबत्ती जलाई और भागे। जैसे भगवान को खुशबू की जरूरत है, हमें खुशबू की जरूरत नहीं है। भगवान की ये प्रतीकात्मक है सुगंध। तेरे अंदर ऐसी सुगंध आ जाए, तेरे आसपास लोग बैठे। ये इसलिए प्रतीकात्मक अगरबत्ती जलाई गई, ज्योत इसलिए जलाई गई तेरे अंदर का प्रकाश प्रकट हो जाए, ना कि जला के भाग जा। ये गहराई में उतरना पड़ेगा। अंतःकरण के प्रकाश को प्रकट करने के लिए ज्योत, खुशबू अपने अंदर लाने के लिए आराम से बैठ, सहज में। ये जरूरी नहीं है जब मर्जी कर पूजा, ये टाइम कोई बाहर नहीं। आजकल कहाँ समय है, और ये भाग भाग के करना है तो फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति कर रहा है। फटाफट श्री गुरु जय राम रसायन, क्यों, क्या है, पूजा है। तो इसलिए कोई समय की बात नहीं रही। अब सुबह अच्छा है, पर अगर आपकी जो सी आज की दिनचर्या में तो रात को सोओगे 11-12 बजे, तो आप कहाँ से करोगे? तो इसलिए समय वही है जब आप सहज, आप भाई कोई चिंता नहीं, दरवाजा बंद, भाई कोई अब बोलना मत, मैं जरा जा रहा हूँ पूजा में। जुड़ रहा हूँ हनुमान जी से। हाँ, मस्त हो जाओगे। अच्छा मास्टर जी, इससे पहले जब एक बार मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो आपने कुछ बताया था कि अगर कोई साधक या कोई भक्त अगर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का पाठ करता है, तो कई में से कुछ लोगों को ना उनकी होने की ना अनुभूतियाँ महसूस होती है कि उनकी आवाज़ आ रही है, या उन्हें लगता है कि हनुमान जी उनके समीप बैठे हुए हैं। क्या सच में ऐसा कुछ लोगों को होता है? हाँ भैया, मैंने समझे नहीं, हनुमान जी कौन है? फिर मैंने कहा तो सही, ये ब्रह्मांड के अंदर जो भी आत्मा आती है, जो भी चेतना आती है, जो भी ब्रह्म को उपलब्ध होती है, उसके सारे कंपन ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जब कोई ब्रह्मांड को उपलब्ध होता है, उसका शरीर जो आईडी है, आपकी मिट्टी भी रहती है इस धरती में। अगर आपको अगला जन्म मिले ना, ये मिट्टी फिर वापस जुड़ेगी। आपको 84 लाख में कहीं जन्म मिला, हाथी बनना है तो मिट्टी सारी इकट्ठी हो जाएगी। जिस दिन आप पूर्णता को उपलब्ध होते हो, सारी मिट्टी जमीन में तीर्थों पर चली जाती है। और आपकी वाणी जो है ना, वो आकाश में
पूरी जो है स्थापित हो जाती है। जैसे कि आप रिमोट चलाते हो, एंटीना आता है ना सामने, ऐसी जैसे ही आपने हनुमान जी है तो हनुमान जी बोलेंगे आपके द्वारा, कृष्ण ही बोलेंगे आपके द्वारा, राम ही बोलेंगे, गुरु नानक ही बोलेंगे, जीसस ही बोलेंगे। तो ये सब स्थापित है ब्रह्मांड में। आप जो है जब अपने अंतःकरण के अंदर बिल्कुल खो जाते हो, जो भी प्यारा आपका हो या कोई मूर्ति क्यों ना हो, आपको उसके अंदर दर्शन होंगे। आप गुरु है कोई आपको उनके अंदर दर्शन होंगे सबके। आपने अपनी एकाग्रता, अपनी भक्ति दिखाई ना उसमें, सामने देह में, मूर्त में भी तो आप श्रद्धा भक्ति करते हो जी। और उसमें भगवान को प्रकट करना चाहते हो, इतनी आस्था जीवित के अंदर। ये तो हरि का मंदिर है। फिर मजे की बात है, आपका गुरु कैसा है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी श्रद्धा भक्ति परिपूर्ण हो चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, तो उसमें भगवान प्रकट होंगे आपके लिए। भले वो कहेगा यार मुझे भगवान कह रही है, आप पार ब्रह्म पहुंच जाओगे। हो सकता है गुरु ना पहुंचे। आप एक मूर्त को लाते हो, वो जयपुर में देखा कभी मूर्तियां कैसे बनती हैं? हो सकता है वो सामने वाला पीते बना रहा हो, आप उस मूर्त को ले आते हो और उसको लेके स्थापित करते हो, उसके अंदर कितनी फूल मालाएं चढ़ती हो, उसको भगवान मानते हो। उस मूर्त के लिए अगर थोड़ा कुछ बात हो जाए तो गर्दनें काटने को तैयार हो जाते हो। जिंदा देह हरि मंदिर का ऐसे जिंदा का है हरि मंदिर। अंदर की चेतना के आगे जब आप झुकते हो, एकलव्य ने दूर से ही गुरु को जो लेकर परमात्मा के उसमें जो है इतना ऊंचाई पा ली। आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, ब्रह्मांड आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। ये गहराई में उतरना पड़ेगा, गहरे पानी पेट, मजाक नहीं है ये। पूजा से पूज्य को पाना है भाई। हनुमान जी को नहीं पाया, भक्ति नहीं आई तो जन्म फेल हो गया। तुम बढ़िया दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लो, कुर्सी पे ऊंची पे बैठ जाओ, लेने नहीं आएंगे। नहीं तो हनुमान जी स्वयं लेने आएंगे आपको। वही हनुमान, जो रूप आप चाहते हो उसी रूप में आएंगे। सब रूप उसी के हैं, जो रूप चाहोगे वही रूप प्रकट होगा। यहां पर भी मैं क्यों कह रहा हूं, जीता हूं मैं हनुमान जी को, जीता हूं मैं कृष्ण को, जीता हूं मैं राम को, जीता हूं मैं गुरु नानक देव को, जीता हूं मैं बुद्ध को, जीता हूं मैं महावीर को। इसलिए मैं कहता हूं इस चीज़ से एक चीज़ तो होती है कि चाहे कोई भी मूर्ति हो या कोई भी मंदिर हो, अगर हमने पवित्र मन से उन्हें चाहा, उन्हें पूजा, या हमारी आस्था अगर इस पत्थर में भी है, तो उन सभी में हनुमान जी 100%, 101%, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव है भाई। आपने कभी हनुमान जी को महसूस किया? कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहें? बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ। वो एक्चुअली क्या है, देखो गहरे अनुभव होते हैं, ये सब बताने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कौन समझेगा। पर मेरे पास हजारों लाखों लोग हैं, और जब वो आए भी जीवन में तो है ना, ऐसा नहीं, वहाँ पर साक्षी भी थे लोग कुदरती। देखो ये निराकार की यात्रा है पहली बात तो। आपको एक बात और बताऊं, निराकार की यात्रा साकार के बिना नहीं हो सकती। क्योंकि आप मेरा तो समझ, मेरा तो खत्म कर लोगे, मैं की आपको कौन खत्म करेगा? आपकी मैं को कौन जलाएगा? आपको मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, आपको अहंकार को कौन जलाएगा? मूर्ति जलाएगी? आपके अहम की गर्दन को काटेगा गुरु। तो वो जो निराकार की हम डायरेक्ट कहें कि हमें मिल जाए, तो पुल चाहिए वो साकार गुरु, सगुण गुरु, जो आपकी मैं को जलाएगा। मैं जलेगी तो भगवान प्रकट होंगे। तो हमारे साथ तो हुआ ऐसा कुछ है ही नहीं। हम तो हनुमान जी तो संग ही हैं। और अनुभव क्या आए थे, कैसे, किस रूप में दिखे थे आपको? वही रूप है, वही रंग है, वही रेख है, पर इनर प्रकट हुए थे। कुछ कहा उन्होंने आपसे? भगवान क्या कहते हैं, जो मैंने किया अपने राम के लिए तू भी कर अपने राम के लिए। संसार में कर रहे हैं 20 घंटे रोज, 18 साल से दिन रात, निशुल्क, निस्वार्थ, निष्काम सेवा। 16 साल पब्लिक ने की, एक एक करके दुनिया में पहुंचे। जब हमने पढ़ा ना, ये 2007 में अनुभव हुआ था, कबीर का ये दोहा, ऐसा कठिन बत लीजिए ले ना सके कोई, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। मैंने कहा हम भी कुछ कह देते हैं। तो मैंने कहा घड़ी के बिसरू प्रभु को, जीवन खत्म हो जाए कि मुझे इंसान बनाइए मत,
जानवरी बना के रखियो, पहाड़ी बना के रखियो। अगर घड़ी बीस जो है 24 घंटे के लिए अगर माया में चला जाऊंगा ना, घड़ी क्या पे पुराना राजेश कुमार बन जाए, एयरलाइंस अपनी होगी, तो पत्थर ही बना दियो यार, दोबारा इंसान ही मत बनाइयो। देख लो 11 साल से वो चाहिए, बिसरता ही नहीं। कब करूं तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं। 24 घंटे भगवान ही चलते हैं, अंदर है। अब वो छाती तो सिंबॉलिक थी, थोड़ी फाड़ के दिखाएगा आदमी। पर बैठो हमारे संग, हजारों लाखों लोग जो उनसे जो जुड़े उनसे पूछो। अभी वृंदावन बुलाया था पुराने परिवार को, मिशन 800 करोड़ जब से किया 2 साल पहले, तो कल साल में एक बार मिलूंगा पुराने परिवार को। अभी देखो 1000 लोग आए थे जो वहाँ पे, कैसे मस्ती है। मेरे कोई नहीं, अब सब हनुमान जी प्रकट कर रहे हैं, सब प्रकट कर रहे हैं, इतने हनुमान होने वाले हैं। क्या हनुमान जी की अदृश्य शक्तियां आज भी किसी कोने में मौजूद हैं? किसी नहीं, हर कोने में है। आपकी प्रीत होनी चाहिए, आपकी प्यास होनी है। उनको थोड़ी कोई ट्रेन से रिजर्वेशन करानी है, फ्लाइट पकड़नी है आप तक आने के लिए। बाकी वो तो है कि जहाँ पर उनका स्थान होता है, जहाँ पर भी एक पूरा संघ, मतलब जिसे आप कहते हैं क्राउड, उस एक की स्मृति करता है, उस स्थान को हम तीर्थ कहते हैं। तो वहाँ उनके कंपन हमेशा होते हैं, पर वो उतरते तभी है, मुहूर्त है ना, उतरते तभी है जब कोई भक्त वहाँ आता है, ऐसे नहीं आते। तो क्या कोई भक्त को हनुमान जी वहां बुलाते हैं या फिर भक्त खुद वहां जाते हैं? हनुमान जी बुलाते हैं। एक है कोई जाता है हनुमान जी के पास, एक है हनुमान जी बुलाते हैं उसको। किन भक्तों को बुलाते हैं? किन भक्तों को हनुमान जी बुलाते हैं? जिनके अंदर सिर्फ भगवान ही चलते हैं, जिनके अंदर सिर्फ भगवान चलते हैं, राम चलते हैं। राम को, कृष्ण को, कुछ भी कह दो। अब हनुमान जी बुलाते हैं, हर तीर्थ बुलाते हैं उनको, हर तीर्थ बुलाते हैं उनको, कि यहाँ सब कटोरा लेकर आते हैं संसार मांगने। कोई तो आए, गंगा भी पुकारती है, सब पुकारते हैं भाई, हर तीर्थ पुकारता है, सब उसी एक का है। वो एक का थोड़ी है, वो सिर्फ एक हनुमान जी नहीं। हनुमान जी तो भक्ति है ना, हर धर्म का हृदय है, वो दिल है। वो कभी राधा बनकर जो से आते हैं, कभी अर्जुन बनकर आते हैं, कभी गुरु अंगद बनकर आते हैं, कभी जॉन मैथ्यू बनकर आते हैं, कभी सारीपुत्र मोगलान बनकर आते हैं। एक न एक दिन आपके रूप में भी आएंगे, हर एक के रूप में आएंगे, तभी मुक्ति होगी। बिना हनुमान के मुक्ति है ही नहीं। अब मैं जब हनुमान जी कहता तो हम वो आकृति बना लेते हैं। भक्ति है हनुमान, मैं का मिटना है हनुमान, हर पल उस एक का होना है हनुमान। सुबह पूजा कर ली, शाम कोई मेहरबानी नहीं कर दी। श्वासों की माला नाल चलना है, तब देखो कहाँ नहीं है हनुमान। प्रेम ही तो है हनुमान। हनुमान कौन हैंगे? अरे प्रेम की सुनामी, तुम प्यार होगे, तुम ही हनुमान जी को प्रकट करोगे। कुछ भी नहीं है यार, इंसान का शरीर के अंदर ही तो भगवान आए, तुम समझे नहीं। बीच का पुल है, मैं मेरा खेलने के लिए आए, मैं मेरा में अटक गए, तू तेरा तक ले जाने के लिए हनुमान जी के बीच की धारा जो लेके जाएंगे, वही राधा बन जाती है। कुछ नहीं, पहुंचना है मंजिल पे, सब एक ही है, सब बैठे हुए वहां पे, सबको मिलो, सब तुम्हारे अपने हैं। मास्टर जी, किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हम जो मन्नतों का धागा हम कहीं बांध के आते हैं, जिनकी मन्नतें हनुमान जी पूरी कर देते हैं, चलो वो तो अपना धागा जो भी करते हैं, पर जिन मन्नतों का धागा कभी भगवान ने पूरा ही नहीं किया, उन मन्नतों का धागे का फिर क्या होता है? कुछ नहीं, धागा है, बंधा रह गया, आगे जन्म में खुलेगा, आगे जन्म में आना पड़ेगा। धागे बांध लो, मन्नत मांग लो, राम जी की मन्नत का धागा बांध लो, आगे जन्म में आना नहीं पड़ेगा। बंगले की मन्नत मांगी, अगला आना पड़ेगा जन्म में। गाड़ी, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, अगले जन्म को मांग रहे हो। राम जी को मांग लो, धागा पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूत्र बना देगा। जिसके संग राम है, क्या भीख में मांगते हो? बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, भगवान को ही मांग लो ना। वो धागा आपको जन्म मरण में लाएगा। और कौन सुखी है भाई? तुमने बंगला मांग लिया, अगले जन्म में बंगला लेने आओगे। मर्सिडीज मांग लिया, अगले जन्म में मर्सिडीज लेने आओगे। मिनिस्टर मांग लिया, मिनिस्टर बन के आओगे। कौन सुखी है संसार में? अरे राम जी को ही मांग लो। संग्राम है तो संग्राम खत्म। राम जी का धागा बांधा कभी किसी ने? क्या फायदा?
अबे रिजर्व बैंक की मांग लो ना, क्या भीख में 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए मांग रहे हो? हम इंसान तो अपनी ख्वाहिशें, अपनी कामनाएं मांगने के लिए जाते हैं। अज्ञान है ना। भगवान से जाके मांगते हो बंगला दे, गाड़ी दे दे, वाह भाई वाह। जो ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता है तुम उससे क्या मांग रहे हो यार? हनुमान जी ने भगवान को मांगा, ये नहीं देखा? सब मिल गया उन्हें। नवरत्नों की माला सीता माता ने पहनाई गले की, ले हनुमान इतनी सेवा की है तूने। उन्होंने देखा, सबने हंसी उड़ाई, ये क्या है भाई? कहते इसमें राम कहाँ? तो किसी ने कहा तेरे अंदर राम है क्या? रोए रोए में राम है। राम की सोचो क्या उस समय दशा रही होगी, सामने खड़ी हुई, कौन है मेरा प्यारा? नवरत्नों की माला फेंक दी और राम को इतना चाहता है, राम अंदर कितने नाचे होंगे। तो राम जी ने कहा अरे हनुमान कुछ तो ले ना भाई, सबको दे रहा हूँ, कुछ तो ले, तूने मेरी इतनी सेवा की। आंखों से आंसू है, क्या मांगे प्रभु? देना ही है तो बस यही रखो कि कहीं पर भी, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में, कहीं पर भी होगे, अपने चरणों में रखना। क्या मांगा है? किसी ने मांगा अपने चरणों में रखना? फिर हनुमान जी तो भक्ति है। मास्टर जी ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो आज भी जीवित हैं। तो यदि कुछ भक्तों को भगवान कष्ट दे रहे हैं या उनकी शिकायत है कि हनुमान जी बस मुझे ही हमेशा कष्ट देते हैं, उनकी प्रार्थना करता हूँ फिर भी मुझे कष्ट ही कष्ट देते हैं, तो क्या उन्हें हनुमान जी आगे के लिए कुछ उनके लिए उन्होंने खोज के रखा है? उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, ये कष्ट अगर उन्हें मिल रहा है? एक बात बताओ, भगवान कभी कष्ट देगा? नहीं, कभी नहीं। भगवान कष्ट दे, भगवान कहाँ हुआ? राक्षस हुआ? हम इंसान कहते हैं ना, भगवान हमें क्यों? अरे हम इंसान अगर समझ जाएं कि हम इंसान हो जाएं तो हमें समझ आ जाएगी क्यों हनुमान जी कष्ट देंगे। दुश्मन है क्या? नहीं। या तो रावण की सेना में होंगे। जी नहीं। भगवान कभी कष्ट नहीं देता। हनुमान जी तो भक्ति है। प्यार भी कभी किसी को कष्ट देता है? प्यार करने वाला यार, प्यार कभी कष्ट दे ही नहीं सकता। वो सूली ले लेगा, जहर ले लेगा, कष्ट नहीं देगा। ये हम ही अपनी मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो बता बोल तो देते हैं, पर सच में कहना मूर्ख है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। जीवन में कोई गुरु आया श्री स्वरूप, जिसके वचनों को तू लेकर अमृत की तरह पी ले। ये रज सिर्फ चरणों की नहीं है, अमृत है वो वचन। राम जी का रसायन, राम नाम सत्य है। राम जी सिर्फ धनुष बाण वाले नहीं, सत्य तत् सच्चिदानंद परमात्मा ईश्वर का जो भगवान के साथ तेरा रसायन हुआ। भगवान की इतनी चाहत रखी तूने कि तू उनसे मिलकर एक हो जाए। तूने अपने को दास माना उनका, सदा रहो रघुपति के दासा। शिकायत करते भगवान से, हनुमान जी मेरे साथ ऐसा कर रहे। वाह, हनुमान जी को तो तूने जो साहब किस कैटेगरी में डाल दिया। अपने ऊपर नहीं ध्यान जा रहा। जो कबीर कहते बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अरे मेरे मन में कब मैंने राम को मांगा? मैं तो मोतियों की माला मांग रहा हूं। माला मांगेगा तो हनुमान जी का प्यारा बनेगा क्या? और एक बार जो है मांग लिया तूने राम जी को, तो तेरे पीछे चलेगी सारी श्री लक्ष्मी। माया तेरे पीछे चलेगी। और माया से संतोष मिला किसी को? किसको मिला संतोष? आज इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे सेठ शौकार मंत्री है सुखी? कोई खुशी नहीं है। सब धन धूल समान, जब आए संतोष धन। मेरे को भी 3-4 दिन पहले है कोई ऐसी पैसों की बात कर रहा था। मैंने कहा आज मुझे कोई कहना मास्टर जी आपको 1 लाख रुपए देता हूं, आप इसे खर्च कर दो। मैं इट विल टेक मिनिमम 8 to 10 months फॉर मी। आज भी खर्चा मेरा 5,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं है। 18 साल पहले भी जब मिला ज्ञान तो 5,000। कोई इन्फ्लेशन ने टच नहीं किया मुझको। मैं खर्च करता हूँ कौन से? मैं तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग के पैसे खर्च करो कि वहां जाना है यहाँ जाना है। मेरा तो खर्चा ही नहीं, वही खर्चा है सेम। तो कहने का अर्थ है आप जो है रॉन्ग नंबर डायल मत करो। जो दे सकता है हनुमान जी भक्ति दे सकते हैं, तो मंगला गाड़ी दौलत रॉन्ग नंबर डायल किया हुआ। हनुमान जी से राम को मांगो, आ गया रिजर्व बैंक, सब मिल जाएगा। सो राम नाम सत्य ही तो संतोष है। सत्य से संतोष बना है। संत सत्य संत, संत से संतोष।
और जब आए संतोष धन सब दल धूल समान। हमको कोई कहे कि मास्टर जी पूरी दुनिया की दौलत देते हैं आपको, दुनिया की कह रहा हूँ, इंडियन रुपी नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाते हैं आपको, दुनिया का सारा आकर्षण आपकी सेवा में। ये सवाल मेरे से लोग जब पूछते हैं तुझे क्या मिला है, मास्टर जी आपको मिला क्या है, यही कहता हूँ मैं, 24 घंटे के लिए पुराने राजेश कुमार बन जाओ, 18 साल पुराने, जो 13 घंटे फोन पे नॉन स्टॉप चलता है, एयरलाइंस अपने उनका, एक सिर्फ 24 घंटे सब आपका, कल फिर शुरू हो जाना अपने राम राम हनुमान जी। पता क्या आया? नो नो, नहीं हो सकता ऐसा। ये संतोष चाहिए, और संतोष जिस पे वही राजा है, वही शाहूकार है। मैं अमीर उसी को कहता हूँ जो संतोष है, वो भिखारी है जिसके अंदर अभी भी जो सा संतोष पड़ा हुआ है। चाहे वो होगा बहुत बड़ा शाहूकार, होगा बहुत ऊंची कुर्सी बैठा, पर मेरी नजर वो अभी गरीब है। क्या मिला इनको? राम जी को क्या मिला? 14 साल जंगल में गए, बुद्ध महावीर कबीर फरीद मीरा साहब जो लल्ला लाओ नाम दे तुम्हारा, इस धरती पे जो इस लोक में आए, क्या मिला इनको? बुद्ध महावीर तो मीरा महलों को छोड़कर आ गए, संतोष मिल गया, भिक्षा मांग कर मस्ती में आ गए। ऐसा खेल है। हनुमान जी को प्रकट करना पड़ेगा। हनुमान जी तुम्हारा कर्म है, पर कर्म में मैं खो जाए तो राम प्रकट हो जाएंगे, फिर मौज लो जिंदगी की। तो मास्टर जी, जिन लोगों की शिकायत हो रही है भगवान से कि भगवान उन्हें कष्ट दे रहे हैं, तो ये उन्हें समझना चाहिए कि भगवान उन्हें तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो खाद जो डालते हैं, जब कुम्हार जो है मिट्टी को रोंदता है ना, तो मिट्टी रोती है, क्या कर रहा है, चाक पे चढ़ाते हैं, और लास्ट में वो आग में डाल देते हैं ना, घड़ा बना दिया आग में डाल दिया तो रोकती है क्या यार। पर जब उसके बाद वो कलश बनकर चढ़ता है, वो कहता है ओ माय गॉड, मेरे को तो ठोकते थे लोग, थूकते थे मेरे ऊपर, क्या बना दिया तूने मुझको। अभी पता नहीं है तेरे जीवन में क्या करने वाले हनुमान, तुझे मालूम नहीं है, विराट आने वाला था, तू मूर्ख इसी में अटक गया, बगला नहीं दिया, मुझे खाने को नहीं है। उसका शरीर है, जिसने बनाया वो उसको नए कपड़े पहनाए, 10 जोड़ी, या गाड़ी पे घुमाए, या 56 भोग लगाए, या भूखा रखे, उसका शरीर है, वो देखेगा ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्यों रोता है? नहीं दी गाड़ी, नहीं दी, हो सकता है एक्सीडेंट होने वाला हो, पैर ही कटने वाले हो, नहीं दिया बंगला, हो सकता है शॉर्ट सर्किट आग लग जाती, जिंदा जल जाते तेरे परिवार वाले, क्यों दुखी हो रहा है? गॉड नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। मूर्ख, जिनके पास उनको देख ले, शिकायत करता है पदार्थों के लिए, शिकायत करनी देकर तू मुझे नहीं मिला अभी तक, कब मिलेगा? रोज के लिए ये शिकायत कर, दबा के करी वाली शिकायत, शिकायत करता है पदार्थों की। अबे यार कमाल हो गया तू, कमाल हो गया। ये अज्ञान है, इग्नोरेंस। ज्ञान मिल जाए तो शिकायत खत्म, रजा में राजी, राजा राम। अगर हम भगवान से भगवान को ही मांग ले तो सारा हल तो यही खत्म। सिंपल। और वो पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैंने एमए इकोनॉमी में कर ली थी, तो उसमें ना जब डिमांड नहीं होती ना तो वो डिस्काउंट लग जाता है। भगवान को कोई मांग ही नहीं रहा, फ्री बैठे हुए, फटाफट बुलाओ। तो मेरे बच्चे थे ना, जो 16 साल हम करते थे, तो मैं बच्चों को सुबह 4 बजे से पहले सोने ही नहीं देता था, आराम नहीं करने देता। मैं ऐसे मजाक करता था, 8 बजे तत्काल बुकिंग होती है ना, तो खट देनी से मारते हैं, तो पहले उठा, तो मैं कहता 4 बजे अमृत वेला था, तो 4 के बाद ही है ना आराम करना, तो शायद तत्काल में तुम्हारा नंबर पहले लग जाएगा। जिंदा भगवान चाहिए हमारे यहाँ। जितने हजारों लाखों लोग जुड़े ना मेरे 16 साल में, उनको जाके बोलोगे ना, एक बंगला एक मस्जिद 1 करोड़ रुपए देते हैं, दूसरी तरफ जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा हनुमान, एक मिलेगा, बोलो टिक करो, जिंदा को टिक करेंगे। हमने क्रिएट कर दी दुनिया में सीकर्स ऐसे, जिंदा भगवान चाहिए। पागल हो, भगवान को ही मांग लेना। कोई क्या, हाँ जी क्या चाहिए? एक बंगला, ऑप्शन 1 एक बंगला, मर्सिडीज 100 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक, 2.5 नोटों की, 2000 ये 500 के नोटों की, कलर, और सब कुछ तेरे पास है भरपूर। क्या एक को टिक कर क्या चाहिए? क्या मांगोगे? जिसने इस पॉडकास्ट को देख लिया वो तो उसके बाद भगवान को ही मांगेगा। मांग लेना, एक ही बार मांग, क्या भीख मांगता है कटोरे में? हर दिन होते रोज पंगे हुए पड़े, कभी बेटा नहीं, डिग्री नहीं मिल रही, पत्नी सही नहीं है, रोज लाइन में लगने से बढ़िया एक ही बार मांग ले, झंझट ही खत्म। भगवान ही तेरे घर आके बैठ गए, लो जी
और वैसे भी जो वो आने को तैयार है तो बुलाता ही नहीं, मैं आ रहा हूँ वृंदावन, मैं आ रहा हूँ अयोध्या। अरे वो कहता मुझे भी बुला ले, मैं आ जाता हूँ। मुझे कोई बुलाता ही नहीं अपने घर, और मैं तो तैयार बैठा हूँ। और मैं थोड़ी सिर्फ मूर्त हूँ, मैं सूरत भी हूँ भाई। जब बुलाएगा ही नहीं तो मैं आऊंगा कहाँ से? जब तुम पुकारोगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से? सोचो, अब अगर आपने मुझे बुलाया कि आ जाइए यहाँ पर, तो मैं आ गया। तो आप मुझे बुलाओगे नहीं तो मैं क्या करूँगा? आ जाऊँगा? नहीं। जिंदा भगवान को कोई लेना भी नहीं चाहता, ध्यान रखना। जिंदा भगवान आ जाए ना, कोई साथ चलना भी नहीं चाहेगा। कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ जी, जो सच्चा भक्त होगा वो चलेगा। सच्चा भक्त जो है, खोजो। भगवान अभी आ जाए, चलो भाई चलते हैं, मैं तुझे लेने आया हूँ, और 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं दे रहा तेरे को। ज़्यादा सोच मत, अरे बच्चों का क्या होगा, अरे यार वो काम बाकी। भगवान एक दिन तो दे दो, कम से सेटिंग तो कर रहा हूँ। जिंदा भगवान चाहिए ही नहीं किसी को, नहीं चाहिए। मेरे को तो मिला 18 साल में कोई भी, मुझे 18 साल में कोई नहीं मिला। मैं सदा यही कहता था 16 साल जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण जिंदा। वो फिर किसी ने मुझे कहा यार जिंदा हो कहते हो, मर गए क्या? मैंने कहा मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने जिंदा से बैठने की कोशिश की कभी? तुम तो मूर्ति के पास जाके कहते हो। तो कहो सूरत, अरे मूरत तो इशारा कर रही है, चल मैं तो स्थापित क्या बैठा हूँ, चल मेरे घर आ। एरो मार्क कर दिया, कैसे आएगा? गूगल मैप। कौन सा? हनुमान चालीसा, कृष्ण भगवान माता गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, दमपत, वो भी तो कह ले यार। वो गूगल मैप है, गॉड मैप है। गूगल मैप नहीं देख सकता। भगवान के मैप को समझने के लिए जा किसी तत्व ज्ञानी बताएगा कैसे पहुंचेगा तू मंजिल तक। कोई नहीं, किसी को नहीं चाहिए, जिंदा ब्रह्म में है। देखिए कहीं ना मैं खुद भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें मुझे पता चली हैं जो मुझे लगता है कि यदि हम इंसान है ना, भगवान से शिकायत करने की बजाय ना बंगला गाड़ी पैसा धन दौलत ये ना मांग कर अगर हम उनसे उन्हीं को मांग लेना तो हमें सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। और हनुमान जी सच में वो आज भी हैं और हम सभी के साथ हैं। बस उन्हें मांगने वाला भक्त किस तरीके से उन्हें मांगता है ना, ये उस भक्त की नीयत पर डिपेंड करता है। और आपके सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी।